आंखों में आंसू हैं और रो रहा है बेचारा, अपनी बीवी के लिए रो रहा है। लेकिन वो औरत जो है इसकी बीवी को लेके अगवा कर लिया है, खुदारा क्या कर लिया ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। हौसला करो मेरे भाई, हौसला करो। सर कैसे हौसला करूं, मैं तो कर लूं लेकिन इतने दिनों से करने आखिर बच्चे है सर, लेकिन जब से वो नहीं है मैं बच्चे के पास रहूँ, इसके खाने का इंतजाम करूँ। कल से बेचारा मेरे साथ भूखा ही घूम रहा है, मामा छोड़ गई, पापा तुम मुझे ना छोड़ के जाना, ये अल्फाज इस बच्चे के। सर ये एक चिट उन्होंने दिया, कहते हैं कि FIR हो गई है, बड़ा लगती है कोई FIR नहीं है, ये वैसे रसीद ही है। शर्म आनी चाहिए थाना ग्वाल मंडी की SHO को, उसको शर्म आनी चाहिए कि इसकी बीवी गुम हो गई है और उल्टा आपके जो वहाँ पर अहलकार हैं वो इसको कह रहे हैं कि तुमने बीवी बेच दी है, तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई है। रो रहा है IG साहब, रो रहा है, यकीन करें, ये देख लें। और ये तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी है, तलख हकीकतें हैं। आज़ाद कश्मीर से आया ये मेरा भाई जो कि लाहौर में नौकरी की तलाश के लिए आया था, यहाँ पर घर ढूंढ रहा था। दोनों मियाँ बीवी आए और एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर आए, घर ढूंढ रहे थे। और उसी दौरान इस भाई की मुलाकात एक ऐसी खातून से होती है जो कि इसको और इसकी बीवी को आमादा करती है घर दिखाने के लिए। जब ये उस अपनी बीवी उस औरत के साथ भेजता है तो वो औरत जो है इसकी बीवी को लेके जाती है और उसके बाद अब तक वापस नहीं आई। ये भाई सड़कों पर जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है, छोटा सा मासूम बच्चा लेकर, आंखों में आंसू हैं और रो रहा है बेचारा, अपनी बीवी के लिए रो रहा है। लेकिन वो औरत जो है इसकी बीवी को लेके अगवा कर लिया है, खुदारा क्या कर लिया ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। भाई बेचारा अब रो रहा है, बेचारा धक्के खा रहा है, थाने में गया है लेकिन इसकी वहाँ पर भी नहीं सुनी गई। इससे बात करता हूँ, मैं जानता हूँ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है, रो क्यों रहे हो? कमर परवेज। सर हौसला करो मेरे भाई, हौसला करो। सर कैसे हौसला करूं, मैं तो कर लूं लेकिन इतने दिनों से करने आखिर बच्चे है सर, नहीं होता है मेरे बस से भी बाहर है, इसको पालना, इसके खाने पीने का करना। अल्लाह पाक मेरी उस बहन को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। ये सारी कहानी क्या हुआ क्या था? चुप करो। सर पटियाला ग्राउंड पार्क में थे, वहीं पे रह रहे थे 8-9 दिन से पहले से। पटियाला ग्राउंड में रह रहे थे? जी। अच्छा, आज़ाद कश्मीर से आए हो? जी। अच्छा, यहाँ पे कब से हो? 8-9 दिन से। किस लिए आए थे? नौकरी की तलाश में थे, किसी भाई ने यहाँ पे काम के लिए बुलाया था। जब यहाँ पर पहुँचे उस भाई ने भी अपना नंबर ऑफ कर दिया, उसके बाद उस भाई का नंबर भी नहीं लगा। ठीक है। तो फिर यही पार्क में ही रह रहे थे, फिर मैं आगे पीछे कहीं काम की तलाश में था। चलो ये था, वो बच्चे को संभाल लेती थी, एक टाइम मैं कहीं से कुछ ना कुछ खाने का इंतज़ाम कर लेता था। लेकिन जब से वो नहीं है मैं बच्चे के पास रहूँ, इसके खाने का इंतज़ाम करूँ। कल से बेचारा मेरे साथ भूखा ही घूम रहा है, बार बार वो मेरे हाथ जोड़ के कहता है पापा मुझे, मामा छोड़ गई, पापा तुम मुझे ना छोड़ के जाना, ये अल्फाज इस बच्चे के। अब मैं इसके बाद क्या करूँ, रो ना तो क्या करूँ, बार बार यही बातें बोलता है। औरत से कैसी मुलाकात हुई थी? वही पार्क में उस औरत से मुलाकात है, उसने कहा कि मकान नहीं, आपको मैं मकान दिखाती हूँ, आप दोनों चले। मैंने ID कार्ड दफ्तर से ID कार्ड सही करने जाना था, तो मैं चलो जब तक मैं आता तब तक आप हो जाओ। कहती हम आधे घंटे में आ जाएंगे। तकरीबन आधे पौने घंटे में मैं वापस पहुँच गया, लेकिन उस टाइम से इस टाइम तक देखा नहीं आए। फिर मैं 24 घंटे तक देखता रहा, जब नहीं आए फिर मैंने थाने में दरख्वास्त दी, तो उन्होंने कहता है पर्चा हो गया आपका, FIR हो गई है। तो जब भी पूछने जाओ तो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पहले कहते हैं पहले इनको बैठाओ, इनसे तफ्तीश लो कि इसने कहा उसको बेच दिया, इसने कहा आगे दे दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। वो उल्टा हम पर पड़ जाते। अच्छा, उल्टा आप पर वो कह रहे हैं? जी, उल्टा हम पर एक्शन करते, कहते कि इनसे पहले तफ्तीश करो, इसने कहा बेच दी, कैसे बेच दी। आगे उनके अल्फाज बहुत गलत है, कहते किसी के साथ भाग गई, इस तरह चली गई, फलाने के साथ निकल गई होगी, ये सही अल्फाज हैं उनके। यानी कि वो हौसला देने के बजाय उल्टा और ताने मारते। हौसला करो आप, अल्लाह पाक की ज़ात है, बहुत बड़ी है। तो ये बताओ FIR होगी? सर ये एक चिट उन्होंने दिया, कहते हैं कि FIR हो गई है, बड़ा लगती है कोई FIR नहीं है, ये वैसे रसीद ही है। ये देखें जी, ये जनाब वो दरख्वास्त है जो कि हर साल जब जाता है थाने के अंदर और उसके बाद जब वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाता है तो उसके बाद ये कंप्लेंट कॉपी जो है उसको दी जाती है। यानी कि ये FIR की कॉपी नहीं है। और इस भाई को कहा गया है कि तुम्हारी FIR हो गई है, जाओ हम ढूंढ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन पुलिस वालों को। और ये थाना ग्वाल मंडी है, थाना ग्वाल मंडी है जी सर, थाना ग्वाल मंडी है जी। शर्म आनी चाहिए थाना ग्वाल मंडी की SHO को, उसको शर्म आनी चाहिए कि इसकी बीवी गुम हो गई है और उल्टा आपके जो वहाँ पर अहलकार हैं वो इसको कह रहे हैं कि तुमने बीवी बेच दी है, तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई है। खुदा का खौफ करो, शर्म करो। उसकी वजह एक ही है कि इस भाई के पास नोट नहीं है। इस भाई के पास जो है करारे करारे जो नोट होते हैं इसकी ऊपर वाली जेब में नहीं है। अगर वो होते तो पुलिस वाले इसको उठ के सलाम करते।
लेकिन ये भाई मजबूर है बेचारा और अभी अपनी बीवी को ढूंढ रहा है। आईजी साहब देख लें, ये आपके जवानों का हाल है, आपके जवानों का हाल है कि FIR नहीं हुई। हालांकि आप फर्स्ट प्योरिटी देते हैं कि कोई साहिल भी अगर थाने में आता है तो फर्स्ट प्योरिटी पे उसकी FIR दर्ज की जाए, लेकिन इस भाई की FIR दर्ज नहीं हुई। और आप ये अपने जवानों को तलकीन कर रहे होते हैं, सेशन कर रहे होते हैं, वहाँ पे चाय बिस्किट चल रही होती है और आप आए दिन सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं, बहुत बहुत इनाम दे रहे होते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि जनाब लोगों के साथ आपके जवान क्या सलूक कर रहे हैं, क्या सलूक कर रहे हैं। जब हम किसी ऐसे बदतमीज़ की निशानदेही करते हैं तो आप उसको पागल करार दे देते हैं, आप कहते हैं कि वो पागल है। लेकिन इस भाई को जो है अभी तक इंसाफ नहीं फराम किया गया, FIR दर्ज नहीं हुई। तो खुदा का खौफ करें, अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है। यकीन करें, मैं फिर कह रहा हूँ थाना ग्वाल मंडी के SHO को कि वहाँ पे जो भी तैनात है कि इस भाई की FIR दर्ज नहीं हुई और अपनी बीवी को ढूंढ रहा है और अभी तक। और वो जो औरत है जिसके साथ वो गई है, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसका ID कार्ड का नंबर भी ID कार्ड नंबर दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर, हर चीज़ उनको दी है। 1 घंटे का काम है इनका, अगर ट्रेसिंग पे लगाएं तो वो पता लगा सकते हैं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो मेरा भी मसला हल हो जाए, मेरी भी परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन क्या नाम है उसका? समैया बीबी। ये समैया बीबी है। जी, ये उसका ID कार्ड नंबर है और ये उसका मोबाइल नंबर है। ये देखें जी, ये उसका ID कार्ड का नंबर है और नीचे समैया बीबी नाम बताया जा रहा है और उसका मोबाइल नंबर भी है, लेकिन इसको वेरीफाई नहीं किया गया। पहले मैंने उससे ये दोनों चीज़ें ले ली, उसका नंबर और ID कार्ड नंबर पहले लिया है ताकि अपनी तरफ से मैं भी सबूत रखूँ। ये हालात हैं जी। ये भाई की अभी तो FIR नहीं हुई, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको जो दरख्वास्त की कंप्यूटराइज जिसको हम टैग लगवाते हैं, जब हम फ्रंट डेस्क पे जाते हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो वो हमें टैग लगाकर ये स्लिप जो है हमें दे देते हैं। उसके बाद वो मामला जाता है इन्वेस्टिगेशन के पास और इन्वेस्टिगेशन वाले FIR जब होती है फिर इन्वेस्टिगेशन के पास जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वालों के पास क्या जाएगी जब FIR ही नहीं हो रही। तो ये लम्हा फिक्री है, सोचना चाहिए। IG साहब यकीन करें, सोचें कि आपके जवान कमरे AC वाले कमरों में बैठे हैं, सर्दी आ गई है, हीटर लगा के बैठे हुए हैं, मज़े से बैठे हुए हैं, उनको पता है कि यकम को सैलरियाँ मिल जानी हैं, हमारी तरह से कोई जिए कोई मरे, लेकिन इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा ऐसे साइलों को। नीचे वाले मुहाफ़िज़ बोलते हैं कि यार बड़े अफसरों के पास ये मामला जाना, ज़रा कुछ तो खर्चा पानी उनको दें ताकि वो आपका मामला आगे बढ़ाएं। जब हमारे पास खुद को खाने को कुछ नहीं है, उनको आगे क्या दें? तो इसका मतलब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम अपने बीवी बच्चों को ऐसे ही छोड़ दें लोगों के हाथों में। रो रहा है IG साहब, रो रहा है। यकीन करें, ये देख लें और ये तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी है, तलख हकीकतें हैं। और अपनी पंजाब पुलिस जिस पे आप बड़ा फ़ख्र करते हैं, ठीक है फ़ख्र हम भी करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी काली भेड़ें हैं जो कि साहिल को इंसाफ फराहम नहीं कर रही। तो ये लम्हा फिक्री है। तो हमारे कश्मीर से लोग बड़ी खुशी से यहाँ पे आते हैं कि चलो वहाँ पे रोज़गार मिलेगा, वहाँ पे अच्छा माहौल है, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमारे खुद की घर की इज्जतें ही गायब हो रही हैं। वज़ीर आला साहब मोहसिन नकवी और IG साहब को क्या पैगाम दो? सर यही कि अपने कानून को सुधारें। आज हमारे साथ हुआ है, खुदा ना ख्वास्ता कल आपके साथ भी हो सकता है, तो अल्लाह ना करे आपके साथ हो और किसी मजलूम के साथ ऐसा हो। ये हालात हैं जी। आपके पुलिस एहलकार किस तरीके से इस भाई को दुदकार रहे हैं और थाने में जाता है, लेकिन अभी तक इंसाफ फराहम नहीं किया गया और FIR दर्ज नहीं की गई। ये भाई आज़ाद कश्मीर से लाहौर आया था घर ढूंढने के लिए, लेकिन घर तो नहीं मिला, लेकिन अब बीवी को ढूंढ रहा है बेचारा। अब बीवी जिसके साथ गई है उसका ID कार्ड भी मौजूद है, उसका नंबर भी मौजूद है, लेकिन छोटा सा बच्चा है और बेचारा रो रहा है और कह रहा है जी, बच्चे ने मेरे आगे हाथ जोड़ के कहा पापा कि मम्मा तो चलेगी है, आप ना जाना। ये अल्फाज दिल को चीर रहे हैं। तो IG साहब आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है, CCPO साहब आपसे दरख्वास्त है, SP सिटी साहब आपसे दरख्वास्त है कि इस भाई को बुलवाया जाए और इस साहिल की मदद की जाए। बहुत शुक्रिया।